अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम लोग जो है वो लास्ट टाइम जो हमारा लेक्चर था उसमें हम लोग कुछ वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो ये एक बड़ा बेसिक कंसेप्ट है काइनेटिक एनर्जी का। और जो है ना हम लोगों ने पिछली जो हमारे क्लासेस थी उसमें भी हम लोगों ने डिस्कशन की है। और आप लोग एफएससी लेवल भी काइनेटिक एनर्जी को और वर्क को जो है ना हम लोग कवर कर चुके हैं। तो एक रिवीजन है बेसिकली। तो इसमें एक जो है ना वो काइनेटिक एनर्जी की एक एग्जांपल दी गई है। तो लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हम लोगों ने जो काइनेटिक एनर्जी और वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में डिस्कशन की थी कि इनके आपस में कैसे रिलेशन है और किस तरह ये वर्क करते हैं, और इसी तरह कुछ हमने टॉपिक्स डिस्कशन की थी। तो आज जो हमारा कुछ टॉपिक है उसमें हम काइनेटिक एनर्जी की जो और जो है ना वर्क की किस तरह एग्जांपल है जो है ना हम थोड़ा सा वो ले लेते हैं। और उसके बाद जो है ना थोड़ा सा हम एंड पे जो है ना वो पावर की जो है ना जो किस तरह पावर जो हमारे पास होती है मैकेनिकल पावर, उसको किस तरह एवेल्यूएट करते हैं वो हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मीनिंग ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये एग्जांपल के साथ जो है ना एक चीज़ डिस्कस की है यहाँ पे। फिगर गिव्स इंसाइट इनटू द फिजिकल मीनिंग ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो हमारे पास ये फिगर है, उसमें काइनेटिक एनर्जी का जो है ना वो जो है ना एक फिजिकल मीनिंग जो है ना वो बताया गया है। द हैमर हेड इज ड्रॉप फ्रॉम ब्रेस्ट एंड इस काइनेटिक एनर्जी इट हिट्स द आई बीम इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट्स अप टू द पॉइंट बाय द नेट फोर्स। तो यहाँ पे एक आपके पास जो है ना हैमर हेड है, ये आपके पास आई बीम है। तो ये पॉइंट जो है ना ये 3 मीटर का जो है ना हमारे पास डिस्टेंस है। तो ये जो है ना इस पॉइंट से जो है ना इसने इस पे जो है ना गिरना है, और इसके बाद इसको जो है ना इसकी जो मतलब इसकी पंचिंग है या इस पे जो हैमरिंग है वो करनी है। तो ये हमारे पास इस पोजीशन पे ये रेस्ट पे है, ये जो ये पार्ट आपके पास। ठीक है, तो इसने जो है ना रेस्ट से जो है ना वो इस पॉइंट पे ये आया है पॉइंट 2 पे। तो अब ये पॉइंट 2 पे जो है ना इसने जो है ना हिट किया, तो इसमें जो है ना इसने कुछ वर्क किया। तो ये जो हमारे पास वर्क है ये बेसिकली क्या है कि जो है ना काइनेटिक एनर्जी जो है ना इसकी इक्वल टू जो है ना वर्क डन है हमारे पास। ठीक है, तो जो है ना वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू द टोटल वर्क दैट वाज डन टू द एक्सीलरेटेड फ्रॉम रेस्ट टू इट्स प्रेजेंट स्पीड। ठीक है, तो इस पे यहाँ से यहाँ तक जो है ना इसकी स्पीड पे जो इसने वर्कआउट किया है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इक्वल है टोटल वर्क है। इन द सेकंड पार्ट ऑफ द फिगर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द हैमर हेड डिड वर्क ऑन आई बीम एंड ड्रोव इट टू द हेड। तो इसमें जो सेकंड जो है ना हमारे पास जो पॉइंट है यहाँ से इसने कुछ जो है ना ट्रैवल किया 7.4 सेंटीमीटर पे जो है ना ये जो आपके पास आई बीम है इसने थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट है इसका। दिस गिव्स अस अनदर इंटरप्रिटेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू द टोटल वर्क दैट पार्टिकल कैन डू इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग ब्रॉट टू द रेस्ट। तो ये जो इसमें इसने यहाँ तक रेस्ट पे आने के लिए जो वर्क किया है वो भी इसमें जो है ना हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का जो फिनोमेना है वो यूज हुआ है। दिस इज व्हाई यू पुल योर हैंड एंड आर्म बैकवर्ड व्हेन यू कैच अ बॉल। तो ये जो है ना जैसे ही मतलब जैसे हम क्रिकेट हो गई या बेसबॉल हो गई, इसमें भी जो है ना एक अगर आप छोटा सा फिनोमेना देखें तो यही है कि एक्चुअली जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जांपल में कि हम जो है ना आर्म को जो है ना थोड़ा सा बैकवर्ड खींचते हैं एज द बॉल कम बैक टू रेस्ट। It does an amount of work, force time distance on your hand equal to the ball kinetic energy. By pulling your hand back, you maximize the distance over which the force act and to minimize the force on your hand. तो ये एक जो है ना फिनोमेना है कैचिंग अ बॉल का, जो है ना एक बड़ा बारीक सा फिनोमेना है कि जब आप जो है ना वो कैच कर रहे होते हैं बॉल को, तो आप जो है ना छोड़ अगर आप देखें प्लेयर्स को तो वो थोड़ा सा झटका देके पीछे लेके जाते हैं हाथ को जब कैच करते हैं बॉल। उसका जो बेसिक फिनोमेना ये है कि उसमें जो है ना जो बॉल होती है उसका एक जो है ना काइनेटिक एनर्जी होती है उसके पास। तो वो अगर आप बिल्कुल जो है ना उसको हैंड को जो है ना वो अपने उसी पोजीशन पे रखें जिस पे आपने रखा हुआ है और पीछे ना लेके जाए, तो वो जो है ना आप यूँ समझ लें कि उस हाथ पे जो है ना बॉल जो है ना बड़ी ज़ोर से हिट होगी और आपको जो है ना तकलीफ होगी चीज़ की। लेकिन जो है ना ये थोड़ी सी टेक्निक है कि आप जो है ना अपनी जो हैंड को वो थोड़ा सा बैक कर लेते हैं और थोड़ा सा झटका देते हैं, बैक साइड पे ले जाते हैं, तो उससे जो है ना आप क्या कर लेते हैं डिस्टेंस ओवर जो है ना आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है ना उसको करें। उसमें ये होता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है ना उसकी कम हो जाती है, तो आपकी जो है ना हाथ पे वो इतनी जोर से हिट नहीं होती और आप इजीली जो है ना उसको कैच कर लेते हैं। तो उससे जो है ना मिनिमाइज हो जाती है जो फोर्स उसके पास होती है, वो थोड़ी सी जो उसमें काफ़ी हद तक जो है ना फ़र्क आ जाता है। ठीक है, तो एक ये फिनोमेना है प्रैक्टिकल जो है ना। इसी तरह एक एक और एग्जांपल है उसमें जो है ना वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी इन कंपोजिट सिस्टम में अगर आप देखें, तो इन दिस सेक्शन वी हैव बीन केयरफुल टू अप्लाई द वर्क एनर्जी थ्योरम ओनली टू बॉडीज दैट कैन रिप्रेजेंट एज पार्टिकल दैट इज एज मूविंग पॉइंट मैसेज। तो इस सेक्शन में थोड़ा सा हम देख लेते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में कि कैसे जो है ना बॉडी रिप्रेजेंट करती है एज ए पार्टिकल।
New subtitles appear far more complex system that have been represented many different motion. ये आगे बार डिफरेंट जो है ना आगे पास एक जो है ना वो एग्जांपल है कि एक जो है ना इसमें जो बच्चा है या लड़का है तो वो एक बॉल को अपनी बॉल को उसमें पुशिंग कर रहा है। तो उसमें देखते हैं कि उसमें क्या हमारे पास रिजल्ट आता है। वी कैन गो इन दिस सबटलेस इन डिटेल इन दिस चैप्टर बट हेयर इज एन एग्जांपल। तो इसमें एक एग्जांपल है। मैं आपके पास एग्जांपल में क्या है कि वो जैसे मैंने आपको बताया कि एक बच्चा है, उसने जो है ना वो पहना हुआ है रोलर। आपके पास जो उसके जो पाँव में जो है ना वो आपकी अ, जो रोलर स्केट्स इसको हम कहते हैं। तो उसने वो चीज़ पहनी हुई है। तो इसमें जो है ना एक काबिल गौर बात यह है कि उसने जो है ना उसको जो है ना पुश किया है वॉल को, ठीक है। उसने एक वॉल को पुश किया। तो इसके पुश करने में क्या है कि जो है ना ही पुशेस अगेंस्ट द वॉल विच मेक हिम मूव टू द राइट, ठीक है। उसने थोड़ा सा जो है ना मूव करने से जो है ना, क्योंकि उसकी जो है ना वो मोशन जो है ना वो उसने बॉल को पुश किया है, तो वो थोड़ा सा जो है ना उसके अंदर जो है ना मूवमेंट आएगी राइट साइड, ठीक है। तो द फोर्स एक्टिंग ऑन हिम आर हिज वेट अब द अपवर्ड नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन द स्टेक्स, ठीक है। तो उसने एक नॉर्मल जो है ना वर्क किया, वो उसमें जो है ना इसको डाउनवर्ड से इसकी जो है ना मूवमेंट है। एंड द हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्सर्टेड बाय हिम बाय द वॉल, तो उसमें जो है ना एक हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है ना वो इसकी लग रही है। तो दिस इज नो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, तो उसमें जो है ना हमारे पास वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्योंकि जरूरी है, क्योंकि ज़मीन है हमारे पास, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है वर्टिकल। एंड सो डू नो वर्क, तो उसमें जो है ना कोई जो है ना वो वर्क नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बड़ी काबिल गौर है, फोर्स एक्सलेट हिम टू द राइट, मतलब फोर्स जो है ना उसको थोड़ा सा एक्सलेट करेगी राइट साइड पे। तो बट the part of this his body were where that force is applied do not move while the force acts। तो उसमें जहाँ पे जो यहाँ पे मूवमेंट जो है ना आपकी जहाँ पे इसने फोर्स लग रही है, उसमें अंदर कोई जो है ना मूवमेंट नहीं आएगी। जहाँ पे वो फोर्स लग रही है उधर कोई मूवमेंट नहीं है, जहाँ पे जो है ना फोर्स लग रही है, ठीक है। तो द एक्सप्लेनेशन इज दैट इज नॉट एडिक्वेट टू प्रेजेंट अ बॉय एज अ सिंगल पॉइंट मैच। तो ये जो है ना जो एक्सप्लेनेशन है वो यही शो कर रही है कि इसमें जो है ना जो सिंगल पॉइंट मैच है वो नहीं है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी बॉय बॉडी हैव डिफरेंट मोशन। यहाँ पे जो हमारे पास जो फिनोमिना वो ये बता रहा है कि एग्जाम्पल ये कोट करिए कि हमारे पास जो डिफरेंट पार्ट्स हैं बॉडी के, वो आपके पास डिफरेंट जो है ना उसके अंदर मोशन है। हिज हैंड रिमेन स्टेशनरी अगेंस्ट द वॉल, जिसका हैंड है वो आपका बिल्कुल जो है ना वो स्टेशनरी रहेगा, वाइल स्टोर जो अपर पार्ट है बॉडी का वो अवे जो है ना मूव अवे होगा फ्रॉम द वॉल। द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड वन पार्ट कैन एक्सर्ट फोर्स डू नॉट डू वर्क ऑन अनदर पार्ट। तो एक पार्ट जो है ना वो आपका जो है ना वो एक वेरियस पार्ट जो है ना बॉडी जो है ना एक दूसरे इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो एक पार्ट जो है ना दूसरे पे फोर्स वर्क कर रहे हैं। तो therefore the total kinetic energy of this composite system of the body part can change even through no work is done by the force applied by the body that is outside the system, ठीक है। तो इसमें जो kinetic energy है इस कंपोजिट सिस्टम में आगे जो वो जो है ना वो चेंज हो सकती है। अगर आगे बेशक आपके पास जो है ना वो वर्क नहीं भी लग रहा, तब भी जो है ना वो आपके पास काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो एग्जिस्ट कर सकती है। Later we all consider further the motion of a collection of particles that interact with each other, ठीक है। तो हम ये बाद में थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि जो आपके पास कलेक्शन ऑफ पार्टिकल की जो मोशन है वो क्या होती है। We'll discover that just a boy for the boys in this example the total energy of such system can change even when no work is done। तो इसमें जो है ना अगर आप ये देखें कि एनर्जी काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो जो है ना फिर भी चेंज हो सकती है, लेकिन अगर फिर भी उसमें अगर आपके पास वर्क नहीं लग रहा ऑन एनी पार्ट ऑफ द सिस्टम बाय एनीथिंग आउटसाइड सेट, तो उसमें जो है ना आपके पास कोई पार्ट पे जो है ना वो वर्क नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ना काइनेटिक एनर्जी के चेंजिंग होने के चांसेस हैं हमारे पास, ठीक है। सो फार इन दिस चैप्टर वी हैव कंसीडर्ड वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स ओनली। तो हम जो है ना वो जो डिस्कस करते आए हैं उसमें जो है ना हमने कांस्टेंट फोर्स का जिक्र किया, वर्क जो आपके पास हो रहा है वो कांस्टेंट फोर्स के हो रहा है। लेकिन बात केस ऐसे होते हैं जिसमें जो है ना वो कांस्टेंट फोर्स नहीं होती, फोर्सेस जो है ना वो वेरी हो रही थी, उसको किस तरह हम लोग जो है ना वो उसको जो है ना वैल्यू कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं इस टॉपिक में।
बट व्हाट हैपन व्हेन यू स्ट्रेच अ स्प्रिंग, वो क्या होता है कि जब आप एक स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, द मोर यू स्ट्रेच इट हार्डर यू हैव टू पुल। ठीक है, तो जितना आप ज़्यादा इसको स्ट्रेच करते जाएंगे उतना ही ज़्यादा फिर मुश्किल होता जाएगा आपको पुल करना उसको। सो द फोर्स यू एक्सर्ट इज नॉट कांस्टेंट एज द स्प्रिंग स्ट्रेच। तो इसमें क्या है, आपके पास इनिशियली आपको बहुत कम फोर्स लगानी पड़ेगी, लेकिन आप जितना 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 स्ट्रेच करते जाएंगे उसमें फिर आपको फोर्स की जो है ना वो मिकदार ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें आपके पास क्या हो रहा है कि फोर्स जो है ना वो कांस्टेंट नहीं है, बल्कि फोर्स जो है ना वो वेरी हो रही है। जितना जो आप स्पिनिंग को स्ट्रेच करते जा रहे हैं फोर्स वो बढ़ती जा रही है। वी आल्सो रिस्ट्रिक्ट आवर डिस्कशन टू राइट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन सॉरी। तो इसमें जो है ना स्ट्रेट लाइन मोशन का एक ग्राफ सा बनता है, तो इसको हम अगले स्लाइड में देख लेते हैं। देयर आर मेनी सिचुएशन व्हिच बॉडी मूव अलोंग अ कर्व पाथ एंड इज एक्टेड बाय अ फोर्स दैट वेरीज इन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन और बोथ। तो आगे पास बहुत ज़्यादा इस तरह की सिचुएशन आती है जिसमें जो है ना बॉडी जो है ना कर्व पाथ में मूव कर रही होती है, उसमें जो है ना जो फोर्सेज है वो वेरी हो रही है, तो उसमें मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन भी जो है ना वो और दोनों चीज़ें भी चेंज हो रही होती हैं। So we need to able to compute the work done by the force in these more general cases. Fortunately, we have will define the work energy theorem hold true even when the varying forces are considered and the body path is not straight. तो इसमें हम जो है ना वो वर्क एनर्जी थ्योरम को जो है ना डिस्कस करेंगे। तो इसमें आपके पास जो है ना फोर्सेस वेरी हो रही होती हैं, और जो है ना आपके पास बॉडी पाथ भी है ना वो स्ट्रेट नहीं होता। तो इसमें हमारे पास क्या है कि टू ऐड ओनली वन कम्युनिकेशन एट अ टाइम इज लेट अस कंसीडर स्ट्रेट लाइन मोशन along x axis with the force x component में चेंजेस एज द बॉडी मूव। ठीक है, तो आगे पास क्या है कि एक जो है ना इसमें आपके पास हो क्या रहा है कि इसमें आपके पास जो है ना आपने जो है टाइम के साथ साथ जो है ना वो इसके अंदर जो है ना वो चेंजिंग आ रही है। तो जैसे जैसे हम जो है ना एक पार्ट को जो है ना वो मूव करते जा रहे हैं आगे, तो आपके पास हो क्या रहा है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो है ना हमने इसको स्ट्रेट लाइन मोशन कंसिडर किया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास बॉडी है, ये स्ट्रेट लाइन मोशन में जो है ना मूव हो रही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या हो रहा है कि फोर्स की जो है ना वो फोर्स वेरी हो रही है। मतलब फोर्स फॉर एग्जांपल इस टाइम पे जो है x1 पे और थी तो x2 पे और होगी, इस तरह जो है ना बढ़ती जाएगी या कम हो जाएगी, या कम होती है ऊपर बढ़ती जाएगी, तो इस तरह वेरिएशन होती है। तो इसमें जो है ना सपोज अ पार्टिकल मूव फ्रॉम एक्स फ्रॉम पॉइंट x1 टू x2। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसने मूव किया। फिगर बी इज द ग्राफ ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ द पार्टिकल कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस। तो यहाँ के पास एक ग्राफ है। तो यहाँ पे जो है ना अगर आप देखें फोर्स की जो है ना वो जो आपके पास है वो ग्राफ जो है ना वो पोजीशन के हिसाब से जो है ना वो देख रहे हैं आप। इसमें जो है जैसे वो बढ़ती जा रही है, इसमें थोड़ी सी जो है ना वो जो है ना उसके अंदर यहाँ पे आके थोड़ा सा जो है ना ये पीक आया आपके पास F2x पे पी की वैल्यू है। तो इसको हम क्या करते हैं कि टू फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स वी डिवाइड द टोटल डिस्प्लेसमेंट इनटू स्मॉल सेगमेंट एंड सो ऑन। यहाँ पे अगर आप देखें इसमें थोड़े छोटे सेगमेंट बना देते हैं, इतने जो है ना आपके पास इंटरवल का एक बना लिया, उसमें इतनी फोर्स है, इतना इंटरवल का इतना फोर्सेज है, इतना इंटरवल का इतना फोर्स है, इस तरह जो है ना हम इसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं। तो ये आपके पास जो है ना एक मेथड है फाइंड आउट करने का। तो वी अप्रोक्सीमेट द वर्क डन बाय द फोर्स ड्यूरिंग सेगमेंट एज द एवरेज कंपोनेंट ऑफ द फोर्स in that segment multiplied by the x displacement। we do this for each segment and then add the result of each फॉर ऑल सेगमेंट। तो उसमें जो ऑल सेगमेंट पे एंड पे जो है ना जैसे यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला है एफ ए एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, ये वाला आपके पास फिनोमिना आ गया जिसमें ए है आपके पास, यहाँ पे बी है, इस तरह सी सारों को जब आप ऐड कर लेते हैं तो आपके पास टोटल वर्क डन आपके पास आता है, यहाँ से यहाँ तक कितना वर्क डन किया। या जो है ना हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं x1 x2 की जो है ना इंटीग्रल फॉर्म में एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो ये भी एक मेथड है इसको सॉल्व करने का, और ये भी आपके पास एक फॉर्मूला है जो आप इसको आपको आसानी लगे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस अप्लाई दीज आइडियाज टू द स्ट्रेच स्प्रिंग। अब जो है ना थोड़ा सा हम इसी चीज़ को थोड़ा सा जो है ना मॉडिफाई करके स्प्रिंग को जो है ना देख लेते हैं। तो उसमें जो है ना वी कीप अ स्प्रिंग स्ट्रेच बियॉन्ड इट्स स्ट्रेच लेंथ बाय एन अमाउंट एक्स। तो हम जो है ना एक जो है ना वो एक अमाउंट एक्स तक जो है ना उसके अंदर जो है ना वो डिस्प्लेसमेंट लेकर आते हैं। तो वी हैव टू अप्लाई फोर्स एट इक्वल मैग्नीट्यूड एट ईच एंड। तो हम एक जो है ना फोर्स को जो है ना इक्वल मैग्नीट्यूड की जो है ना एंड पे जो है ना अप्लाई कर रहे होते हैं। तो इफ द एलोगेशन एक्स इज नॉट टू ग्रेट, तो उसमें एलोगेशन जो अगर ज़्यादा ना हो, द फोर्स वी अप्लाई ऑन द राइट हैंड हैज एन एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स टू द एक्स। इसमें जो है ना आपके पास एफ की जो है ना फोर्स जो आप लगा रहे हैं वो इतनी जो है ना स्ट्रेट में लाइन में लगे अगर आपके पास, तो बिल्कुल जितना फोर्स आप लगा रहे होते हैं तो उसके अंदर जो है ना वो डिस्प्लेसमेंट आ रही है। तो ये एक ग्राफ बनता है, उसके लिए हमारे पास जो है ना डायरेक्ट एक्स है, और के जो है ना हम इसको जो है ना कांस्टेंट ले आते हैं। जो है ना कोई भी आपके पास कांस्टेंट है जिसको हम फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। तो यूनिट ऑफ द फोर्स डिवाइडेड बाय डिस्टेंस इज जो है ना वो न्यूटन पर मीटर है, इज इन ऐसा यूनिट, और एल बी फिट इन द ब्रिटिश यूनिट, और इसको जो है ना पाउंड पर फीट जो है ना हम लेते हैं
ब्रिटिश यूनिट में। A floppy toy spring such as Slinky has a force constant of about 1 Newton meter for much stiffer spring in automobile suspension case about 10 raised to power 5 Newton meter। ठीक है, तो जो आपके पास एक टॉय स्प्रिंग होता है, जैसे कि आपके पास स्लिंकी जो है ना, आपके पास कोई एक जो है ना खिलौना है जो इस तरह के टॉय है, उसका जो है ना वो फोर्स कांस्टेंट जो है ना अबाउट 1 न्यूटन मीटर होता है, लेकिन बस जो स्टिफर होता है स्प्रिंग उसका, जैसे ऑटोमोबाइल एक्सपेंशन है जो कि बहुत ज़्यादा हैवी जो है ना लोड्स के अंदर आता है, तो उसमें जो है ना आपके पास की वैल्यू जो है ना अबाउट 10 पावर 5 तक चली भी जाती है। तो ये डिफरेंट होती है वैल्यू डिफरेंट केसेस में, कंडीशंस के ऊपर होता है, अगर कंडीशन किस तरह की आपके पास। ठीक है, तो उसकी जो है ना उसके अलावा आप इसको जो है ना इसमें देख लेते हैं चीज़ों को। ठीक है, एफ इजिकल टू के एक्स का फार्मूला है, स्प्रिंग के लिए यूज होता है। एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। A woman weighing 600 Newton step on the bathroom scale that contain a stiff spring। ठीक है, तो आपके पास स्टिफ स्प्रिंग है, इन इक्विलिब्रियम द स्प्रिंग इज कॉम्प्लेक्स 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो है अंडर इज हर वेट, फाइंड द फोर्स कांस्टेंट ऑफ दैट स्प्रिंग एंड द टोटल वर्क डन ऑन द इट्स ड्यूरिंग द कंप्रेशन। तो हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है। सबसे पहले हमने फोर्स कांस्टेंट स्प्रिंग फाइंड करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है, और दूसरा हमारे पास वर्क डन और जो है ना ड्यूरिंग द कंप्रेशन। ये आपके पास एक बाथरूम स्केल जिसमें हम वेट को जो है ना मेजर करते हैं, उसके ऊपर खड़े होते हैं, तो वो एक जो है ना वो एक जो है ना एक सुई की उस पे जो है ना आप अपना वजन देख लेते हैं। तो ये इसने जो है ना इसके ऊपर खड़ा हुआ 600 न्यूटन के जो है ना फोर्स लगी इसके ऊपर, और इसमें जो डिस्प्लेसमेंट आई है वो 1 सेंटीमीटर है आपके पास। तो आपने जो है ना के की वैल्यू निकालनी है, आपके पास एफ की वन है और जो है ना आपके पास एक्स की वन है। तो इसमें इजीली आप जो है ना एफ इजिकल टू के एक्स से जो है ना वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये आपके पास के का फॉर्मूला आ गया और एफ एक्स डिवाइड बाय एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये आपके पास -600 और आपके पास जो 0.1 सेंटीमीटर है उसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया, तो उसकी जो वैल्यू है 0.010 मीटर आ गई। तो ये आपके पास जो इसका जो आंसर आया वो 6 × 10⁴ जो है ना न्यूटन पर मीटर, ये आपके पास के की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आप जो सेकंड चीज़ है वो आपने जो है ना वो वर्क डन निकालना है। वर्क डन में आपको देखें इसमें जो है ना दो पॉइंट है आपके पास। एक आपके पास पॉइंट x2 है जिसमें ये डिस्प्लेसमेंट होने के बाद यहाँ पे आ गया, एक आपके पास इनिशियल पॉइंट है। तो इसमें जो है ना इनिशियल जो यहाँ पे है वो उसमें जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ऑब्वियस सी बात है वो जीरो होगी। और इसमें जो है ना हाफ के एक्स के स्केयर की अगर हम ले लेते हैं वर्क डन के लिए, तो काइनेटिक एनर्जी और वर्क थ्योरम जो हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, तो ये उसमें से आपने जो है ना फॉर्मूला लेके जो है ना इसमें फोर्स की वैल्यू डाली, सॉरी के की वैल्यू डाली, जो कि हमारे पास 6 × 10⁴ न्यूटन है। और इस तरह x2 की वैल्यू जो हमने ऑलरेडी जो है ना वो निकाल लिया 0.010 मीटर जो है ना आपके पास। तो ये आपके पास सॉल्व करने के बाद जो है ना इसकी जो वैल्यू है वो 3 जॉल आ गई। ठीक है, तो ये आपका वर्क डन हो गया और ये आपके पास के की वैल्यू आ गई। तो ये दो तीन चीज़ आपने निकालनी थी। एक सिंपल सा फॉर्मूला से रेलिवेंट जो न्यूमेरिकल होंगे आपके एक्सरसाइज में उसको देख लीजिए आप। तो इसके बाद हमारा जो लास्ट जो डिस्कशन है वो है पावर के बारे में, क्योंकि ये जो है ना आपस में इंटर रिलेटेड है, पावर हो गया वर्क और काइनेटिक एनर्जी। तो इसलिए इसी एक ही चैप्टर में इसको जो है ना हम बेसिकली कवर करते हैं। तो इसको देख लेते हैं। पावर डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ऑफ वर्क मेक्स नो रेफरेंस टू द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, तो हम जो है ना डेफिनेशन ऑफ वर्क की बात करें तो इसमें जो है ना मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ना वो वर्क कितना होगा इसकी जो है ना वो आपके पास एक जो है ना वो नहीं मिलता, क्लू नहीं मिलता। तो इसके लिए जो है ना इसी जो है ना आपके पास जो वर्क चेंज हो रहा है विद विद रेफरेंस टू टाइम अगर आप बात करें वही आपके पास पावर होती है। जो आपके पास उसको हम पावर लगाते हैं। इफ यू लिफ्ट अ बेयर बॉल वेइंग 100 न्यूटन थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ जो है ना 1 मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया, उसके पास जो कहेंगे वो 100 न्यूटन है। एट कांस्टेंट वेलोसिटी यू डू वर्क विद वेदर इट टेक्स यू 1 सेकंड 1 आवर और 1 ईयर टू डू इट। तो आपको कितना टाइम लगेगा, कितनी जो है ना वो जो है ना चीज़ चाहिए होगी, क्या इसको जो है ना इसको पावर कहते हैं, पावर चाहिए होगी कि उसने 100 न्यूटन को जो है ना ऑफ वर्टिकल डिस्टेंस जो है ना कवर करना है 1 मीटर के जो है ना उसमें जो उसने कवर करना है। तो उसमें हमारे पास ये चीज़ नहीं पता हो कि उसमें जो है ना कितना जो है ना आपको वर्क चाहिए, कि ये वर्क जो है ना आपको 1 सेकंड में जो है ना करेंगे, हम 1 आवर में करेंगे या 1 ईयर में करेंगे। तो बट ऑफन वी नीड टू नो हाउ क्विकली वर्क इज डन। हमें ये पता चल जाता है कि कितनी जल्दी ये वर्क हो जाएगा। वी डिस्क्राइब दिस टर्म ऑफ पावर इन ऑर्डर टू कंजर्वेशन कंजर्वेशन द वर्ड पावर इज ऑफन सिनोनिम्स ऑफ एनर्जी विद एनर्जी और फोर्स। तो ये सिनोनिम्स हैं पावर जो है ना एनर्जी और फोर्स का। तो मैंने बताया ये थोड़ी सी जो है ना आपस में इंटर रिलेटेड है, चीज़ें ज़्यादा जो है ना करीब करीब हैं।
In physics we use much more precise definition. Power is the time rate of which work is done. पावर जो है ना ये आपकी डेफिनेशन है. पावर इज द टाइम रेट एट विच वर्क इज डन. तो पावर जो है आपके पास टाइम रेट है जिस पे आप वर्क जो कर रहे होते हैं. लेट वर्क एंड एनर्जी पावर इज अ लाइक वर्क एंड एनर्जी पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी. ये आपके पास पावर भी जो है ना स्केलर क्वांटिटी है. व्हेन अ क्वांटिटी ऑफ वर्क डेल्टा डब्ल्यू इज डन ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल डेल्टा टी द एवरेज वर्क डन पर यूनिट टाइम और एवरेज पावर पी ए बी इज डिफाइंड टू बी डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा टी. तो ये एवरेज पावर आ गई. इस तरह आपके पास इंस्टेंटेनियस जो है ना पावर वो लिमिट के साथ डेल्टा डी ओवर डेल्टा डब्ल्यू करेंगे या डी डब्ल्यू या डी टी जो है ना आपको करेंगे तो इंस्टेंटेनियस जो है ना पावर आ जाएगी बस. तो अब इसका यूनिट देख लेते हैं. तो ऐसा यूनिट जो है ना वो इसका पावर का वो वॉट है. नेम्ड फॉर द इंग्लिश इन्वेंटर जेम्स वॉट के नाम से जो है ना ये वॉट का जो है ना यूनिट रखा गया है. इसका वन वॉट इक्वल टू वन जॉल पर सेकंड. 1 जॉल पर सेकंड. ठीक है. तो ये वॉट जो है ना 1 जॉल पर सेकंड के इक्वल होता है. और इसको जो है ना बालों का किलो वॉट भी जो है इसका यूज कर लेते हैं. 10⁻³ जो है ना वॉट जो है ना आपके पास किलो वॉट होते हैं. इस तरह आपके पास मेगा वॉट भी हम इसको यूज कर लेते हैं. 10⁻6 जो है ना वो वॉट आपके पास जो है ना वो मेगा वॉट में आता है. ठीक है. इन द ब्रिटिश सिस्टम वर्क इज एक्सप्रेस इन फुट पाउंड्स. तो वर्क जो है ना वो ब्रिटिश सिस्टम में फुट पाउंड पे जो है ना हम उसको जो है ना वो करते हैं. और द यूनिट पावर इज द फुट पाउंड पर सेकंड. ठीक है. फुट पाउंड पर सेकंड पे जो है ना इसका यूनिट बनता है आपका. और लार्जर यूनिट कॉल द हॉर्स पावर जो है ना वो हम बात होगा हॉर्स पावर का भी जो है ना वो यूज कर लेते हैं. तो 1 हॉर्स पावर जो है ना वो इक्वल होता है 550 एफ फुट पाउंड पर सेकंड. और जो है ना 33,000 फुट पाउंड पर मिनट. ठीक है. तो दिस इज 1 हॉर्स पावर रनिंग एट अ फुल लोड डज ऑफ 33,000 फीट per pound per minute work every minute. A useful conversion factor is. तो ये एक आसान सा कन्वर्जन फैक्टर है आपके पास. 1 हॉर्स पावर जो है ना 746 वाट के इक्वल होता है या 0.746 किलो वाट के इक्वल. तो द watt is a familiar unit of the electric power. A 100 watt light bulb convert 100 joule of electric energy into light and heat each second. ठीक है. तो ये एक बड़ा पावर जो है ना इलेक्ट्रिक पावर का एक बड़ा वो जो है ना यूनिट है जो अक्सर यूज होता है कॉमनली. 100 वाट लाइट बल्ब जो है ना वो इसका मतलब ये होता है कि 100 वाट का जो बल्ब लेते हैं हम 40 वाट का या 100 वाट का जो भी हमारे पास होता है. मतलब ये होता है कि जो उसने 100 जॉल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ना उसने यूज़ की है इनटू लाइट जो है ना उसने कन्वर्ट करके जो है ना और हीट जो है ना उसने इतनी हीट जो है ना ईच सेकंड जो है ना उसने जनरेट किया. अच्छा. ये वी कैन आल्सो एक्सप्रेस पावर इन टर्म ऑफ वेलोसिटी. अगर हम देखें इस फॉर्मूले को जो आपके पास ये वाला फार्मूला था तो डब्ल्यू ओवर टी जो है ना आप इसको जो है ना आप बोले लेते हैं. डब्ल्यू को अगर हम देखें इसमें जो है ना वो आपके पास फोर्स इनटू जो है ना डिस्प्लेसमेंट होता है. तो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम जो है ना आपके पास जो है ना वो आपके पास होता है वेलोसिटी. तो ये हम इसको जो है ना इसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं एफ इंटू वी के इसमें कि इसमें जो है ना आपके पास फोर्स इनटू जो है ना ये वेलोसिटी जो है ना आपके पास होती है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम. तो डब्ल्यू एफ इजिकल टू जो है ना डेल्टा एस जो है ना वो आपके पास वर्क होता है. और जो डेल्टा टी सॉरी टाइम होता है उसको जो है ना आपने एस और टाइम को जो है ना आपने वेलोसिटी बना लिया क्योंकि जितना चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होगा इफेक्ट जो है ना वो आपके पास जो है ना वो वेलोसिटी होगी टाइम के अलाउंग जो है ना. ठीक है. एग्जांपल हम देख लेते हैं. बड़ा सिंपल सा एक न्यूमेरिकल है. तो इसमें क्या है कि ईच ऑफ 4 जेट इंजन्स ऑन द एयर बस जो है ना A380 एयरलाइन डेवलप्स अ थ्रस्ट. तो जो है ना उसने एक फॉरवर्ड फोर्स जो है ना एक थ्रस्ट जो है ना जनरेट की है जो कि हमारे पास 322,000 न्यूटन है. और व्हेन द एयरप्लेन फ्लाइंग एट 250 मीटर पर सेकंड. उसकी जो वेलोसिटी है आपके पास 250 मीटर पर सेकंड या 900 किलोमीटर पर आवर है. रफली 550 माइल्स पर आवर. व्हाट हॉर्स पावर डज द इंजन डेवलप. तो उसमें कितनी हॉर्स पावर डेवलप हुई आपकी जो है ना हॉर्स पावर उसने कैलकुलेट करनी है. आपने जो है ना वो जो यूजली हम वॉट की उसमें पावर ले लेते हैं उसको बस जो है ना आपने जो फार्मूला लगा के जो आपके पास वॉट की वैल्यू आएगी इन टर्म ऑफ वॉट उसको जो है ना आपने जो है ना इन टर्म ऑफ हॉर्स पावर ले लेना. ठीक है. तो आपके पास ये 322,000 न्यूटन जो है ना आपके पास फोर्स है. और इसकी जो वेलोसिटी है आपके पास 250 मीटर पर सेकंड है. तो आपने जस्ट इसको एफ इंटू वी आपके पास फॉर्मूला है पावर का. तो इसमें एक आपके पास ये जो वैल्यू है 8.05 प्लस मल्टीप्लाई बाय 10⁻7 वॉट आ जाएगी. तो इसको जो है ना आप जो है ना हॉर्स पावर में कन्वर्ट करने के लिए
जो है ना जस्ट हम 746 से जो है ना वो डिवाइड कर लेंगे, तो हम जो है ना इसको 108,000 जो है ना हॉर्स पावर जो है ना वो इंजन की जो है ना वो ले रहे हैं। इंजन का जो एक पावर आ गया आपके पास, इंजन की ये पावर है। तो द स्पीड ऑफ द मॉडर्न एयरलाइन इज डायरेक्टली रिलेटेड पावर ऑफ देयर इंजन। द लार्जर प्रोपेलर डेवलप्ड एयरलाइन इज 160 हेड इंजन डेवलप 3400 हॉर्स पावर। तो ये आपके पास जो हाईएस्ट जो जो है ना वो लार्जेस्ट प्रोपेलर ड्रिवन जो है ना एयरलाइन का जो 1950 में हुआ था वो 3400 हॉर्स पावर हुआ था। ठीक है, मतलब मैक्सिमम स्पीड ऑफ 600 किलोमीटर पर आवर की जो है इसकी स्पीड थी। तो each engine on Airbus developed more than 30 times more power enabling it to fly 900 किलोमीटर पर आवर। यहाँ के पास ये जो एयर बस की जो इंजन जो डेवलप हुआ था A380 का, जो कि डबल डेकर है, बड़ा सबसे बड़ा जहाज है दुनिया का, तो उन्होंने जो है ना ये जो है ना 30 टाइम्स मोर पावर जो है ना जो है ना जनरेट की है। तो जो कि इसकी वजह से जो है ना 900 किलोमीटर पर आवर जो है ना आप इसको जो है ना चला सकते हैं। तो if the engine has the maximum thrust while the airliner is the rest on the ground, so that velocity zero, the engine develop zero power. Force and power are not same the same thing। ठीक है, तो इसमें इन्होंने एक चीज़ बड़ी अहम डिस्कस की है कि फोर्स और पावर वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ है, उसको जो है ना आपस में मिक्स नहीं करना। तो एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं हम, एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है। इसमें देख लें 50 kg मैराथन रनर रन्स अप द स्टेयर्स ऑन द टॉप ऑफ द शिकागोज 443 मीटर टॉल विलिस टावर, द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, ये एक यूनाइटेड स्टेट्स में एक टावर है। तो उसमें इन्होंने जो है ना वो 443 जो है ना मीटर टॉल को जो है ना रनिंग करते हुए जो है ना वो टॉप पे जाना है। तो द लिफ्ट हर सेवन स्टॉप इज 15 मिनट्स, तो इसने हमें जो टाइम लगा वो 15 मिनट्स लगे। तो व्हाट मस्ट हर एवरेज पावर आउटपुट, तो हर उसकी जो है ना एवरेज पावर आउटपुट क्या होगी। एक्सप्रेस योर आंसर इन वॉट्स एंड इन किलो वॉट्स एंड इन हॉर्स पावर। तो हमें तीन चीज़ों में इसका जो है ना फॉर्मूला वैल्यूज निकालनी है। तो सिंपली जो है ना आपके पास जो फॉर्मूला है वो आपके पास है वर्क ओवर टाइम। ठीक है, अब जो आप यहाँ पे देखें आपके पास वर्क की जो है ना टाइम तो आपके पास है ऑलरेडी, आपने 15 मिनट्स निकाल लिया है, लेकिन यहाँ पे आपके पास वर्क नहीं है। तो वर्क निकालने के लिए एक जो है ना हम एक सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, जो कि होता है W = mgh। क्योंकि यहाँ पे हमें मैस भी गिवन है, ग्रेविटी गिवन है, हाइट भी गिवन है। यहाँ 443 इसकी हाइट है। तो इसके जरिए से हमने जो है ना वर्क निकाले, जो कि हमारे पास है 2.17 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5 जूल्स। तो ये आपके पास जो है ना वो जो है ना इसमें वर्क आ गया। और जो है ना इसमें आपके पास ऑलरेडी जो है ना टाइम जो है गिवन है 15 मिनट्स। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई बाय 60 कर दें तो इसमें हमारे पास सेकंड में आ जाएगा, 900 सेकंड आ गया। तो इसमें जो है ना टू पी इक्वल टू डब्ल्यू ओवर डेल्टा टी है आपके पास, टी डब्ल्यू ओवर टी है। तो डब्ल्यू ओवर टी के बाद आपके पास 241 वॉट आपके पास पावर आ गई। तो इसी को जो है ना हम किलोवाट में कन्वर्ट कर लें तो आपके पास 0.241 किलोवाट आ गई, जो कि इसने हमें बात मांगा था वॉट्स में, किलोवाट्स में एंड इन हॉर्स पावर। हॉर्स पावर में कन्वर्ट करने के लिए अगेन जो है ना इसको इस टर्म को जो है ना 1/746 जो है ना आपके पास उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसमें जो आपके पास आंसर है वो 0.323 हॉर्स पावर आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, और दूसरा तरीका इसी को सॉल्व करने का वो ये है कि आप जो है ना जस्ट फोर्स जो है ना वो फोर्स का जो आपके पास एक फॉर्मूला है, जिसमें हम लोगों ने वैल्यूज निकाली थी कि इसमें आप जो है ना फोर्स एक्सिडेंट इन वर्टिकल एंड एवरेज वेलोसिटी कंपोनेंट द वेलोसिटीज। इसमें एक जस्ट जो है ना आपने ये वेलोसिटी निकालने का जो है ना फॉर्मूला है कि आपने 443 को जो है ना जो आपके पास हाइट है उसको डिवाइड कर दिए आपके टाइम से। तो इसकी जो हाइट जो है वो मीटर पर सेकंड में आपकी जो है ना वो वेलोसिटी आ गई 0.492। तो अब एफ इक्वल टू पी वी भी जो आपके पास फॉर्मूला है, एफ में जो है ना आप एफ की जगह आप एम जी डाल दें, एफ इक्वल टू एम जी भी एक फॉर्मूला है। एम आपके पास ऑलरेडी गिवन है, जी की वैल्यू भी गिवन है, और वी की वैल्यू आपने निकाल ली है 0.492 मीटर पर सेकंड। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो अगेन आपके पास सेम आंसर आएगा 241 वॉट, which is same result as before. The runner total power output will the several times greater than 241 watt। तो आपके पास जो इसमें जो है ना थोड़ा सा हम डीपली चीज को देखें तो जो रनर्स की टोटल पावर है वो जो है ना सेवरल टाइम ग्रेटर देन 241 watt। द रीजन इज दैट द रनर इज नॉट रियली particle but a collection of parts that exert on each other, so work such as work done is inhale and exhale
and to make her arms legs swing we have calculated only the part of her power output that lift her to the top of the building. तो इसमें जो है ना हमने जस्ट जो है ना वो उस पार्ट को जो है ना वैल्यू निकाली है। असल में देखें, ये जो थोड़ी सी डिस्कशन है बड़ी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। हम लोग जो है वैल्यू हमने निकाल ली और कैलकुलेशंस कर ली, तो इसमें जो सिंपली जो बताने का मकसद है, हमारे पास कैलकुलेशन में भी काफ़ी मिस्टेक्स आती हैं या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इसलिए आते हैं कि हम जो है ना चीज़ों को थोड़ा सा जो है ना वो सिंपल देखते हैं चीज़ों को, लेकिन वो होती ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अब ये इंसान है, तो इंसान के अंदर जो है ना वो आपके पास 360 जॉइंट हैं और जो है ना इसका एक पूरी बॉडी है और एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। तो इसके जो सिस्टम है उसमें जो है ना बहुत सारे पार्ट्स हैं। अब जब आप स्टेयर्स में मूव कर रहे होते हैं तो इसमें जो है ना वो बहुत सारी जो है ना वो वर्क डन आपके हो रहे होते हैं। आपके टांग हैं, आपके जो है ना हाथ हैं, और जिसमें कोई गर्दन हड्डियां जो है ना आपकी डिफरेंट जो है ना वर्कआउट कर रही होती हैं। तो इसमें जो है ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आती हैं, तो थोड़ा सा बंदा जो है ना इसको थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्शुअल चीज़ों को देखे तो इसमें जो है ना आपको चीज़ें समझना आसान हो जाती है कि जो पावर इसमें आउटपुट है जो टॉप ऑफ बिल्डिंग तक इसको ले जा रही है, ये जस्ट इसने निकाला है यहाँ पे। ठीक है, अब एवरी पार्ट पे हम जो है ना इसको अगर वो निकालें इसके हर पार्ट पे, तो वो जो है ना वो शायद इसकी जो पावर है वो ज़्यादा निकला है। ठीक है, तो ये आपका जो है ना टॉपिक था। इससे रेलिवेंट जो है ना एक हमारे पास इंटरेस्टिंग, इससे रेलिवेंट तो नहीं है कि इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है कि a coal power station put 100 times more radiation into air than the nuclear power plant producing the same amount of energy। तो ये जो कोल पावर प्लांट है ये जो है 100 टाइम्स जो है ना मोर रेडिएशन जो है ना प्रोड्यूस करता है जो हमारा एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, और जो है ना सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है ना वो हमें ले रहा है। फॉर एग्जांपल आपके पास 5000 मेगावाट का एक जो है ना कोल पावर प्लांट है, तो उतनी ही जो है ना एक एनर्जी न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है ना 5000 मेगावाट का आपके पास है। तो इसमें जो है ना जो सेम अगर उसकी जो है ना आपके पास अमाउंट ऑफ एनर्जी हम ले रहे हैं, लेकिन इसकी जो कोल की पावर की जो रेडिएशन है वो 100 टाइम्स ज़्यादा होती है। इस वजह से जो है ना पूरी दुनिया में इसको बैन किया जा रहा है और इसको जो है ना हम मिनिमाइज कर रहे हैं। और जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं वो इसकी जो प्रोडक्शन है या इससे जो बिजली जनरेट कर रहे होते हैं, तो उस पर जो है ना काफ़ी हद तक जो है ना पाबंदी लग चुकी है। तो ये आपका लेक्चर था, उम्मीद है कि आपको समझ आएगा। तो हमें नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफ़िज़।